नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के बारे में, जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब उनके प्रश्न ये आ रहे हैं कि कैसे हमें पहली सैलरी मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर होना है तो कैसे होना है, कौन करवाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितना शुल्क लगेगा, क्या बिना वेरिफिकेशन के भी सैलरी मिल सकती है। तो इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह के अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी में लगभग देखा जाए तो 70% से 80% लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ ही ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका किसी कारण से रुका हुआ है, उन्हीं की ज्वाइनिंग नहीं हुई। लगभग हम ये मान सकते हैं कि 80% अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, बाकी जो 10-20% बचे हुए उनकी भी जल्दी हो जाएगी। और उसके बाद सबका यही प्रश्न रहता है कि आखिर हमें सैलरी कब मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो सैलरी आपको मिलेगी, पहली जो सैलरी मिलेगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलती है। जब आपका यूनिवर्सिटी से, संबंधित यूनिवर्सिटी से या संबंधित बोर्ड से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद आपकी जो सैलरी की प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है। उसके बाद ही आपकी सैलरी मिलती है। लेकिन ये चीज़ें हर कॉलेज या हर ज़िले के लिए लागू नहीं होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए ही आपको एफिडेविट के आधार पर जो है सैलरी आपको दे दी जाती है और बाद में जो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो होता रहता है। तो ये अभी हमें सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर टीजीटी पीजीटी 2021 के अभ्यर्थियों को जो है एफिडेविट के आधार पर सैलरी दी जा रही है और वहां पर अभी तक उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो एफिडेविट के आधार पर उनको सैलरी दी जा रही है। तो ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पर जहां आपकी ज्वाइनिंग हुई है और उस ज़िले के डीआरओएस पर। ठीक है, कि उस ज़िले के जो डीआरओएस हैं वो क्या चाहते हैं, कैसे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उन सब चीज़ों पर डिपेंड करें। लेकिन अक्सर ज़्यादातर जो मामले हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको सैलरी दी जाती है। तो अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न उठता है कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कौन करवाएगा। तो देखिए ये भी मामला कहीं ना कहीं कॉलेज और डीआरओएस स्तर के बीच ही जो है आपको समाधान मिलेगा उसका। तो कहीं कहीं पर तो सुनने में आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डीआरओएस वाले करवा रहे हैं। ठीक है, डीआरओएस के स्तर से हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज स्तर से हो रहा है। तो आप अपना कॉलेज में पता कर लीजिएगा जहाँ पर आप चयनित हैं कि आपके यहाँ क्या प्रोसेस है। कॉलेज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या डीआरओएस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब बात करें क्या इसमें शुल्क भी लगेगा और लगेगा तो कितना शुल्क लगेगा। तो देखिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, जहाँ से भी आपने हाई स्कूल पास किया होगा जिस बोर्ड से, उस बोर्ड के पास आपके कॉलेज से या आपके डीआरओएस ऑफिस से लेटर जाएगा जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है, जहाँ से आपने इंटर किया हुआ है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जहाँ से आपने बीएड किया हुआ है, जहाँ से आपने पीजी किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए होंगे अपनी नियुक्ति में, तो वहाँ पर बाई पोस्ट एक लेटर जाएगा जिसमें आपका सारा कुछ डिटेल्स लिखा होगा कि आपका जो चयन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इस पत्रांक के जरिए, डीआरओएस के इस पत्रांक के जरिए, कॉलेज के या प्रबंधक के इस पत्रांक के जरिए हुआ है। और इनको आगे जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करवाना चाहते हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच किए जाएंगे, फोटोकॉपी यानी। ठीक है, और वो लेटर भेजा जाएगा और फिर वहाँ से संबंधित यूनिवर्सिटी से वो वहाँ से वेरीफाई करके अपने रिकॉर्ड से मिलान करके फिर वो भेज देंगे कॉलेज के एड्रेस पर। तो ये प्रोसेस होता है। कहीं कहीं पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो जैसा आपकी यूनिवर्सिटी में जैसा होगा उसी हिसाब से काम होंगे। तो शुल्क कितना लगेगा, तो शुल्क कोई निर्धारित शुल्क नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग शुल्क है, हर बोर्ड का अलग अलग शुल्क है। कहीं पर 500, कहीं पर 300, कहीं पर 200, कहीं पर 1000, कहीं पर 2000। ठीक है, और कहीं पर निःशुल्क भी होता है। तो ये संबंधित यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा, संबंधित बोर्ड पर डिपेंड करेगा कितना शुल्क लगेगा। वैसे एक लिस्ट जारी हुई थी
राज्य सरकार की तरफ से आई थिंक, जिसमें सभी यूनिवर्सिटी के बारे में दिया था कि किस यूनिवर्सिटी का कितना शुल्क है। तो उसको आपको जो है अभी तो उपलब्ध नहीं, अगर हमें उपलब्ध होती है तो हम आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई शुल्क की। अब यहाँ पर बात करेंगे क्या बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए ही आपको सैलरी मिल सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पर और आपके DOS पर कि अगर वो एफिडेविट के आधार पर सैलरी आपको दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, आप लोग निश्चिंत होकर के ना बैठें। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो आप अपने कॉलेज में बात करें कि सर आगे की क्या प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होना है, अकाउंट वगैरह कहाँ खुलवाना है। वैसे तो सर जो आपके प्रिंसिपल हैं, जो आपके यहाँ क्लर्क हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे, फिर भी आप पूछ सकते हैं उनको। तो पहले से आप लोग अपना अकाउंट वगैरह खुलवा लीजिए, जहाँ पर भी आपके कॉलेज की सैलरी आती हो, जिस भी बैंक में आती हो, वहाँ पर जा कर के आप लोग अपने अकाउंट नंबर वगैरह ले लीजिएगा खुलवा करके, पासबुक वगैरह। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उनको थोड़ा सा, अगर मामला शिथिल है कॉलेज स्तर पर, थोड़ा सा आप उनको पुश करें कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में जो शुल्क वगैरह होता है, ये भी कहीं कहीं पर तो जो आपके प्रबंधक हैं या DOS हैं उनकी तरफ से पेड कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुल्क होता है ये आपको खुद पे करना पड़ेगा कैंडिडेट को। तो अगर मांगा जाता है तो इसको आप लोग दे सकते हैं। और ये शुल्क होता है ज़्यादातर मामलों में ऑनलाइन भुगतान होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर RTGS के माध्यम से जमा हो जाता है, कहीं कहीं पर जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के जरिए हो जाता है। ठीक है, तो जैसा भी आपकी यूनिवर्सिटी में हो उस हिसाब से इसको आप लोग कर करके आप इसकी में प्रक्रिया कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया कॉलेज से लेटर, ठीक है, तो आप इंतज़ार मत करना कि यूनिवर्सिटी से आ ही जाएगा या बोर्ड से जो वेरिफिकेशन होकर के आ ही जाएगा। कई मामलों में ऐसा हो जाता है कि यहाँ से कॉलेज से भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ समस्या होती है, जा कर के वहाँ पर वो पेंडिंग में पड़ा रहता है और फिर आप यहाँ पर इंतज़ार करते रहते हैं और वो जो है आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो अगर आपके कॉलेज से लेटर भेज दिया गया है तो उस कॉलेज की फ़ोटो कॉपी ले लीजिएगा। आप लोग कॉलेज से बात करके अपना मतलब प्रिंसिपल से या अपने जो क्लर्क है उनसे बात करके उसकी फ़ोटो कॉपी ले लीजिएगा या पत्रांक नंबर ले लीजिएगा जो लेटर भेजा गया है, और संबंधित यूनिवर्सिटी में जा कर के वहाँ पर इंक्वायरी कर लीजिएगा कि इस कॉलेज से इस पत्रांक पर ये जो लेटर आया है या नहीं आया है, इसका क्या स्टेटस है, और अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी में जा कर के उसको वहाँ से प्रोसीड करवा लीजिएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पैरवी कर लेंगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा, और पैरवी नहीं करेंगे, कॉलेज के भरोसे या यूनिवर्सिटी के भरोसे छोड़ देंगे तो आपका ही उसमें नुकसान है, क्योंकि उतनी ही आपको सैलरी लेट मिलेगी। कई कई बार देखा जाता है कि 3 महीने से 6 महीने तक लग जाते हैं, सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, और कहीं कहीं पर 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर ही सैलरी मिल जाती है। जैसे सपोज करो बहुत से अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जो है वो पिछले महीने नवंबर में ही हो गई थी। ठीक है, पिछले महीने नवंबर में हो गई थी। आप लोग जानते हैं 31 अक्टूबर तक आप इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, और कई सारे कॉलेज में जो है नवंबर में ज्वाइनिंग हो गई थी। तो उनका जो भी नवंबर का 5 दिन 10 दिन बन रहा था, कहीं कहीं पर वो एफिडेविट के आधार पर उनको दे दिया गया, सैलरी दे दी गई है, और कहीं कहीं पर वो जो है वो इसके में उतनी सैलरी आपकी बन जाएगी। तो अगर जो है आप पैरवी कर लेंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा, पैरवी नहीं करेंगे तो मामला लटक जाएगा। फिर आपका जो एरियर बनेगा, जितने महीने पीछे के निकल जाएंगे उसका आपको एरियर बनेगा, और एरियर में फिर से एक नई नौटंकी होती है। अभी आप इस फील्ड में आए हुए हैं तो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। एरियर में भी जो कई जगह होता है कि DIS स्तर पर जो क्लर्क वगैरह होते हैं वो कमीशन मांगते हैं कि हम इतना एरियर बन रहा है, इतना हमें कमीशन दीजिए तब पास होगा। तो ये सारी समस्याएं होती हैं, इस वजह जितना जल्दी कर लेंगे उतना आपका ही फ़ायदा है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ना। कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।